ये कहानी है गांव में रहने वाले एक किसान की, जिसका नाम भोलू है। भोलू के पास 2 बीघा जमीन है, जिसमें वह धान की फसल उगाता है। भोलू का जीवन बेहद ही गरीबी से गुजर रहा है। भोलू की तरह और भी कई सारे किसान इस गांव में हैं, जो गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। इन सारे किसानों की गरीबी का जो कारण है, वह है इस गांव में रहने वाला एक बड़ा घमंडी किसान, जिसका नाम करमलाल है। करमलाल की दोस्ती धान खरीदने वाले बिचौलियों के साथ है। करमलाल छोटे किसानों को बहला फुसलाकर उनके धान को सस्ते दामों में बिचौलियों को बिकवा देता है, और हर बिकवाली के पीछे करमलाल का कुछ हिस्सा बनता है। और साथ ही साथ करमलाल अपने धान अच्छे दाम में बिचौलियों को बेचता है, जिससे करमलाल को काफी कमाई होती है। करमलाल की खेती की सारी जमीन जो नहर के किनारे लगी हुई है, जिसकी वजह से उसके सारे खेतों को पर्याप्त पानी मिल जाता है धान उगाने के लिए। वहीं जो दूसरे छोटे किसान हैं, उनके खेत और नहर के बीच में करमलाल की खेती की जमीन है, जिससे छोटे किसानों को पानी नहीं मिल पाता। छोटे किसानों ने करमलाल से कई बार कहा कि वह अपने जमीन से छोटी नाली बनाकर छोटे किसानों को किसानी के लिए पानी दे दे, पर करमलाल कभी नहीं माना। तो चलिए इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक छोटा भोलू किसान कैसे अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करता है। भोलू अपना धान बिचौलियों को बेचता हुआ, उस बिचौलिए के साथ करमलाल भी बैठा हुआ है। छेदीलाल जी, मुझे अपना धान बेचना है। हाँ भोलू, क्यों नहीं, जाओ अपना धान अंदर ले आओ। वैसे छेदीलाल जी, धान के भाव क्या चल रहे हैं? 5 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं। मगर पिछले साल तो 8 रुपए किलो थे। इस साल तो कम से कम 10 रुपए होने चाहिए थे। अरे भाई भोलू, धान को रखना, लाना ले जाना और बेचना, ये सब आसान काम थोड़ी ना होता है। इसमें भी समय और पैसे खर्च होते हैं। मेरी बात मानो, छेदीलाल तुम्हें अच्छे भाव दे रहा है। इससे अच्छे भाव तो तुम्हें कोई और दे ही नहीं सकता। और अगर लगता है कि छेदीलाल गलत भाव दे रहा है, तो तुम ही जाके बाजार में अपना धान बेच लो। नहीं करमलाल जी, मैं आप लोगों को गलत नहीं कह रहा। मुझे बस जानकारी चाहिए थी, इसलिए मैंने कह दिया। छेदीलाल जी, मुझे मंजूर है। आप ही खरीद लीजिए मेरे धान को 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। ये हुई ना बात भोलू। इसी तरह से छेदीलाल बाकी सभी किसानों के धान खरीदा करता है, और इसमें करमलाल उसकी मदद करता है। देखा छेदीलाल, मैंने तुम्हें इस साल पहले से भी कम दाम में धान दिलाए कि नहीं। मेरा हिस्सा भूले तो नहीं हो ना। अरे करमलाल, मैं तुम्हारा हिस्सा कैसे भूलूंगा। तुम ही से तो ही मेरा दुकान चल रहा है। हाँ, एक बात और था कि मैं तुम्हारे धान इस बार 20 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदूंगा, जो कि इस साल के धान खरीदी की असली कीमत है। अरे धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। भोलू अपनी पत्नी के साथ बात करता हुआ। इस साल कितने भाव में बिके धान? 5 रुपए प्रति किलो ही मिले। बस इतने ही? हाँ, बस इतने ही मिले। तो इससे तो हम पूरे साल भर का खर्चा कैसे चलाएंगे? पता नहीं। ये करमलाल और छेदीलाल की ही चाल है, जो हमारे धान को सस्ते में खरीद लेते हैं। एक तो ऐसे ही हमारे खेत में नहर का पानी ना मिलने से पैदावार कम होती है, और दूसरी तरफ करमलाल और छेदीलाल दोनों मिलकर किसानों को बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, मुझे भी पता है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? एक दिन भोलू बाजार में चाय पीने के लिए गया, और वहां उसने अखबार पढ़ा। सरकार द्वारा घर बैठे किसानों को नई नई खेती की तकनीक की जानकारी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। रोज सवेरे 8 बजे रेडियो पर आप इस जानकारी को सुन सकते हैं। अगले दिन से ही भोलू रेडियो में आ रही कृषि की जानकारी को सुनने लगता है, और उस पर हर दिन विचार करता है। ऐसा करते करते भोलू को 1 महीने हो गए। भोलू काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर चुका है। अच्छा, सुनती हो? मैं 1 महीने से रेडियो पर कृषि से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। इस जानकारी से मुझे कृषि करने के कई सारे नए तरीके पता चले हैं। कैसे तरीके? मैंने कम पानी में कई नई फसल लगाने की तरकीब जानी है। साथ ही साथ हम साल में 12 महीने फसल उगाकर पैसे कमा सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ धान की खेती ही कर रहे हैं। जब धान की खेती हो जाती है,
तो उसके बाद हम साल भर खाली ही बैठे रहते हैं। लेकिन इस नई कृषि तरकीब से मैं पूरे साल सब्जी उगाकर पैसे कमा सकता हूँ। शुरुआत में कुछ पैसे लगाने पड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तरकीब हमारे काम आएगी तो ठीक है। भोलू अपनी पत्नी से रुपए ले लेता है और अगले दिन से ही खेती के काम पर लग जाता है। भोला अपनी खेत पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे पर प्लास्टिक बिछा देता है। वह ऐसे बड़े गड्ढे लगभग 4 जगह खोदकर रखता है। उसे ऐसा करता देख गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे देखते हो, ये भोला पगला गया है क्या? खेत में इतने बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उसे क्या मिलेगा? ये तो फालतू में ही अपने खेत को खराब कर रहा है। मस्त अभी इसे आराम करना चाहिए। अभी अभी तो धान की फसल का काम खत्म हुआ है। अगली बारिश का मौसम आ जाता है, जो कि धान की फसल का समय है। अब तक भोला अपनी खेत को पूरी तरह से तैयार कर चुका है। सभी किसान पहली बारिश होते ही धान की फसल बोना चालू कर देते हैं। पर भोला धान की फसल नहीं बोता। वह अपनी खेत में जो बड़े बड़े गड्ढे किए थे उसे बारिश के पानी से भरने देता है और धान की फसल की जगह फल सब्जियों के पौधे लगाता है। पूरे बारिश के मौसम में चारों गड्ढे पूरी तरह से भर जाते हैं और भोला इन गड्ढों को प्लास्टिक सीट से ढक देता है ताकि वह पानी सूख न जाए। इस बार धान की फसल के लिए बारिश काफी कम हुई थी, जिससे किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ। मगर भोला के पास फल और सब्जी बोने के लिए साल भर के लिए पर्याप्त पानी था। भोला पूरे साल कम पानी वाली नई तकनीक की मदद से काफी फल सब्जियां उगाता है और खूब पैसे कमाता है। वहीं बाकी दूसरे किसानों की स्थिति काफी खराब हो जाती है, क्योंकि इस साल कम पानी की वजह से कम फसल हुई, जिससे उनकी आमदनी में भी कमी हुई। यह स्थिति करमलाल की भी है, क्योंकि कम पानी की वजह से नहर में भी पानी थोड़े समय के लिए ही दिया गया था, जिससे करमलाल की खेती को भी भारी नुकसान हुआ। अरे भाई छेदीलाल, इस साल तो फसल बहुत ही ज्यादा खराब हुई। वैसे इस साल मेरे धान का क्या भाव लगा रहे हो? देखो भाई करमलाल, मैं तुम्हें इस साल अच्छे भाव नहीं दे सकूंगा। मैं 5 रुपए प्रति किलो के भाव से ही तुम्हारा धान खरीद सकता हूँ। तुम तो मेरा धान दूसरे किसानों के भाव से ही खरीद रहे हो। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम तो मुझे अच्छे दाम देते थे। मानता हूं कि मैंने तुम्हें पिछले साल की तुलना में आधे से भी कम धान गांव वालों से दिलाए, क्योंकि बारिश काफी कम हुई है। लेकिन अगले साल वापिस से अच्छी बारिश होगी तो तुम्हें फिर से गांव वालों से ज्यादा धान दिलवाऊंगा। नहीं करमलाल, तुम्हें जो तर्क देना है दो, लेकिन मैं तुम्हारे धान 5 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं खरीदूंगा। छेदीलाल करमलाल का धान 5 रुपया प्रति किलो में ही खरीद लेता है। यह देख करमलाल को छेदीलाल पर काफी गुस्सा आता है। इस साल इसे धान कम क्या मिल गया, इसने तो मुझे ही लूट लिया। मैं ही बेवकूफ था जो इस दुष्ट को अपना दोस्त मान रहा था। इतने कम रुपए में तो मेरा इस साल का खर्च चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अगले साल अच्छी बारिश होगी तो सारी भरपाई हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सारे किसान भोला से उसकी अच्छी कमाई का कारण पूछने चले जाते हैं। भाई भोला, तुम्हारी कमाई तो बड़ी अच्छी हो रही है, हमारी भी मदद कर दो। इस साल तो हमारी कमाई बहुत ही ज्यादा कम हुई है। हमें भी बताओ कि तुम यह सब फल सब्जी उगाने का तरीका कहाँ से सीख रहे हो? सुनो भाई, मैंने कृषि से संबंधित जानकारी रेडियो पर सुनी है, जहाँ खेती करने के मुझे नए नए तरीके पता चले। वहीं से मुझे पता चला कि हमारे गांव की जो जलवायु है, उस जलवायु में धान की खेती अच्छी नहीं होती, क्योंकि धान की खेती को ज्यादा पानी चाहिए। हमारा जलवायु सब्जी और फल के लिए अच्छा है। रेडियो पर से ही मैंने कम पानी में फसल उगाने की पद्धति के बारे में सीखा, जिसमें बूंद बूंद पानी सीधे जड़ में पहुंचता है, बिना पानी का नुकसान किए। मैंने खेत में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े गड्ढे बनाकर प्लास्टिक बिछा दी, ताकि पानी को जमीन ना सोख सके, और उस पानी को ऊपर से प्लास्टिक से ढक दिया ताकि गर्मी में पानी सूख न जाए। यह गड्ढे थोड़ी ही बारिश में पूरी तरह भर जाते हैं और इस पानी का इस्तेमाल
मैं पूरे साल फल सब्जी उगाने के लिए करता हूँ। भोलू, अब हम भी तुम्हारी तरह ही इस नई तकनीक से खेती करेंगे। तुम लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे बता देना। हाँ भोलू। सारे किसान अगले दिन से ही भोलू की बताई उस तकनीक पर काम करना चालू कर देते हैं। वे हर दिन रेडियो सुनकर उसमें से जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि वे कैसे कम पानी में कृषि कर सके। 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में बेहद ही कम बारिश हुई, जिससे सूखे जैसी स्थिति बन गई। मगर जो किसान नई तकनीक से फसल उगा रहे हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें इतना पानी तो मिल ही जा रहा था कि वे साल भर फल सब्जी को पानी दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ करमलाल का हाल तो बेहद ही बुरा है, क्योंकि अब नहर में पानी आना बंद हो चुका है सूखे की वजह से। और इस वजह से करमलाल को अपना घर का खर्च चलाने के लिए अपनी आधी से ज्यादा जमीन को बेचनी पड़ी। अब करमलाल गरीबी में अपना जीवन बिता रहा है। एक दिन करमलाल पेड़ के नीचे दुखी मन से खड़ा हुआ था। करमलाल को भोलू और कुछ किसान दुखी देखकर उसके पास आते हैं। भाई देखो, करमलाल पेड़ के नीचे बड़े दुखी मन से खड़ा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या पता वो हमसे मदद मांगने के लिए झिझक रहा हो। हाँ भाई भोलू, चलो करमलाल की मदद करें। और भाई करमलाल, क्या हुआ? क्यों दुखी हो? बस भाई भोला, मेरी स्थिति तो दिन ब दिन काफी खराब होती जा रही है। हमारी बात मानो करमलाल। हम जो तरीके से खेती कर रहे हैं वह तरीका हम तुम्हें भी सिखा देंगे, और इस काम में हम सब किसान तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे माफ कर दो तुम सभी। किस बात की माफी? मैंने तुम लोगों का बहुत नुकसान करवाया उस छेदीलाल बिचौले के साथ मिलकर, और मैंने तुम लोगों को नहर से पानी लेने भी नहीं दिया। जो बात बीत गई सो बीत गई करमलाल। अब नई शुरुआत करते हैं। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है। अब करमलाल भी दूसरे किसानों के साथ मिलकर खेती करने लगा। और जब अगले साल बारिश हुई तो करमलाल ने नहर से छोटी नाली बनाकर नहर का पानी दूसरे किसानों को भी दिया। और अब करमलाल पहले जैसा घमंडी किसान नहीं रहा, और अब वह दूसरे किसानों की भी जरूरत पड़ने पर मदद करता है।